रिलीज डीड हक्क सोड़ पत्र क्या होता है? तो ऐसे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रिलीज डीड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, बट इन अ सिंपल वर्ड, कोई प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी हो और कोई जॉइंट ओनर अपना राइट जो है वो दूसरे ओनर को ट्रांसफर करे, उसके लिए छोड़ दे, उसके नाम पे रिलीज करे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिलीज डीड। तो इसलिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि देयर शुड बी अ जॉइंट ओनरशिप। इफ यू आर अ सोल ओनर, you cannot release your property. You can sell, you can gift, but release के लिए joint ownership is important. Secondly, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो सेल्फ अक्वायर्ड और एक तो एंसेस्ट्रल। सेल्फ अक्वायर्ड मतलब कोई दो इंसान ने खुद खरीदी हो, ए और बी इन दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और ए अपना राइट बी को रिलीज कर रहा है। इन दैट केस द हायर स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि ये सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सो फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, स्टैम्प एक्ट कहता है कि जो सेल्फ को स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट होगी वही सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रिलीज में होगी, सो विच इज 5%। कहीं कहीं पे मेट्रो है, वहां पे मेट्रो सेस लगा हुआ है, कहीं कहीं पे आपका पीएमसी का या कॉर्पोरेशन का सरचार्ज लगा है, तो इट में वेरी डिपेंड कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है। वेयरएज अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपने खुद नहीं खरीदी है, आपके फादर की थी और उनके डेथ के बाद आप सब बच्चों में वो प्रॉपर्टी आ गई, आपके परदादा की थी, मतलब आपको कोई ऊपर से प्रॉपर्टी आ रही है और उसके आज 6, 7, 8, 2, 3 जितने भी है वो ओनर्स है और सब मिलके किसी एक के नाम पे, दो के नाम पे, 3 के नाम पे, एज अ केस में भी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप रिलीज कर रहे हैं तो इन दैट केस महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट सेज कि स्टैम्प ड्यूटी जो है सिर्फ 200 रुपया और रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज विल बी एप्लीकेबल। हावेवर दिस रिलीज मस्ट बी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब जितने भी जॉइंट ओनर है वो अपने प्यार की वजह से आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपना राइट छोड़ रहे, बट इफ दे आर टेकिंग सम कंसिडरेशन टू रिलीज द प्रॉपर्टी, तो उस कंसिडरेशन अमाउंट पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देना होगा। नाउ व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स सो फार एज रिलीज डीड एग्रीमेंट इज कंसर्न? फर्स्ट तो पार्टीज के नाम, सेकेंडली प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, थर्डली आपका एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कोई पैसे का लेन देन है या फिर इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ रिलीजिंग, मतलब रिलीज इज एक्सेप्टिंग कि अदर्स आर रिलीजिंग प्रॉपर्टी इन हिज हर नेम। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के सब बेसिक एलिमेंट्स है दैट शुड बी फुलफिल्ड सो फार एज रिलीज डीड इज कंसर्न। एंड सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट सेज की रिलीज डीड अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 या 100 के ऊपर का है। वेयर सेक्शन 18 इज अबाउट दी ऑप्शनल, और स्टैम्प एक्ट जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। सो फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपकी सेल्फ अक्वायर्ड है तो हायर स्टैम्प विल बी एप्लीकेबल, एंसेस्ट्रल है तो अलग है। तो रिलीज डीड करते वक्त इन सब एस्पेक्ट का ध्यान रखें, और स्पेशली अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है तो उसमें रिलीज किया तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में लीगली कंसेशन मिलेगा, कम लगेगा। वेयरएज अगर आपने गिफ्ट किया तो हायर स्टैम्प ड्यूटी वुड बी एप्लीकेबल। इसलिए दोनों का इफेक्ट तो सेम ही होगा कि अल्टीमेटली अ प्रॉपर्टी इज गेटिंग ट्रांसफर टू समवन, इसलिए यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस फैक्टर, और आपको रिलीज करना है, गिफ्ट करना है, सेल करना है, ट्रांसफर डीड करना है, जो भी करना है वो ये सब फैक्टर डिसाइड करके आपको सही डिसीजन लेना है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।